जब हम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब की फीड पर कोई भी वीडियोस या फिर कोई भी पोस्ट देखते हैं तो वो चीज़ हमारे लाइक्स, इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, वॉच हिस्ट्री इन सब चीज़ों पर बेस्ड होती है। पर कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी वीडियो सजेस्ट होने लगती है जिससे हमारा दूर दूर तक का नाता नहीं है, और जब हम उनके लाइक्स और व्यूज़ देखते हैं तो वो हज़ारों और लाखों में होते हैं, और तभी वो कंटेंट हमें सजेस्ट करा जाता है। हाई एंगेजमेंट एक सोशल प्रूफ का काम करता है, और इवेंचुअली हम भी उस वीडियो को या फिर उस मीम को ये देख लेते हैं ये समझ के कि ये सारी हाइप है किस लिए, इतने सारे लोग इस वीडियो या फिर इस पोस्ट क्यों देख रहे हैं। पर क्या किसी भी कंटेंट को वायरल बनाने के लिए सिर्फ सोशल प्रूफ ही काफ़ी है? नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर है हर्डिंग या फिर सोशल प्रूफ, क्योंकि कई सारे लोग जब साथ में एक ही चीज़ कर रहे होते हैं तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और इससे हमारा डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नहीं पता कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर कैसे रिएक्ट करना है तो हम सिंपली सबसे पहले लोगों के कमेंट्स और किस कमेंट पर सबसे ज़्यादा रिप्लाई या रीट्वीट्स है वो देखते हैं, जिससे हम भी अपना ओपिनियन फॉर्म करने लगे, जो कंट्रोवर्सी के फेवर में भी हो सकता है या फिर उसके ऑपोजिशन में भी। ये हमारे नेचर का वही पार्ट है जो नए ट्रेंड्स बनाता है, और तभी हर ट्रेंड पॉपुलैरिटी में धीरे धीरे कम होते जाते हैं। रिसर्चर्स इसे बोलते हैं द बैंडवैगन इफेक्ट। पर इसके अलावा और 3 फैक्टर्स है जो किसी भी मीम या फिर कोई भी वीडियो को वायरल बनाता है। फर्स्ट, इमोशनल अराउजल, यानी हम तब किसी चीज़ को शेयर करते हैं जब हम इमोशनली अराउज्ड होते हैं। इस फिजियोलॉजिकल अराउजल को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, क्योंकि इस पर 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स में 7000 आर्टिकल्स पर स्टडी करा गया था, जिसमें यह देखा गया था कि किस किस टाइप के आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा शेयर करे जाते हैं और स्पेशली वो किस इमोशन पर बेस्ड होता है। रिजल्ट में ये पता चला कि पॉजिटिव आर्टिकल्स नेगेटिव आर्टिकल से ज़्यादा शेयर होते हैं और नेगेटिव कंटेंट ओवरऑल ज़्यादा कंज्यूम करा जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल वैल्यू देने वाला इंटरेस्ट और सरप्राइज भी काफ़ी ज़्यादा शेयर होता है, पर सिर्फ सैडनेस क्रिएट करने वाला कंटेंट बहुत ही कम शेयर होता है। सेकेंड फैक्टर जो किसी भी कंटेंट को वायरल बना सकता है वो है उसकी रिलेवेंसी, यानी वो सर्टेन पीस ऑफ कंटेंट हमारे लिए कितना रिलेवेंट या रिलेटेबल है। क्या वो हमारी किसी आदत, कल्चर, फ्रेंड्स या फैमिली की याद दिलाता है, या फिर वो हमें अपने ऊपर हंसने का एक मौका देता है। ये फैक्टर्स मीम को वायरल बनाने में काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं। इसके अलावा रिलेवेंसी किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया के भी हो सकती है, जिससे कई ट्रिगर्स हमें किसी आर्टिकल या मीम की याद दिलाते हैं। थर्ड फैक्टर है सोशल करेंसी, यानी हम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं और एक सर्टेन वे में दिखने के लिए। ये इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे फ्रेंड्स या फैमिली हमारे बारे में क्या सोचती है। सो हम कोई भी मीम या वीडियो शेयर करके अपने फॉलोअर्स को ये बताते हैं कि देखो ये मैं हूँ, ये मेरे बिलीव्स है, या फिर मैं कितना फनी हूँ, मैं एनवायरनमेंट या एनिमल की कितनी केयर करता हूँ, एंड सो फोर्थ। यानी इसका सीधा साधा मतलब यह है कि कोई भी सॉन्ग या वीडियो या कोई भी मीम जिसमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यूज है वो इतना स्पेशल नहीं होता। वो चीज़ जो उसको स्पेशल बनाती है वो है कि हम उसे शेयर करके कैसा फील करते हैं।